तब बढ़ते हैं न्यूज डेस्क की ओर और सुनते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियां। धन्यवाद बिंदिया। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। एक समाचार जो आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर पहली बड़ी सुर्खी के रूप में प्रमुखता लिए हुए है और सचित्र छपा है। चांद से मिलने चला अपना यान, भारत का महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 अभियान सफलतापूर्वक लॉन्च। दोपहर 2:35 पर LVM-3 रॉकेट ने श्रीहरिकोटा से भरी उड़ान। पूरा होगा चंद्रयान 2 का अधूरा काम, चंद्रमा की सतह पर उतरेगा लैंडर। लॉन्चिंग के करीब 16 मिनट बाद रॉकेट से यान अलग हो गया। अब यान अगले कुछ दिन पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं में चक्कर काटेगा। 15 अगस्त 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चंद्रयान मिशन की घोषणा की थी। चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा है। यह हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं के ऊपर वाली ऊंची उड़ान है। ये अहम उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का सबूत है। मैं उनकी भावना और प्रतिभा को सलाम करता हूं, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। 41 दिन का रोमांचक सफर, 3.84 लाख किलोमीटर की यात्रा और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर मैजनस यू क्रेटर के पास उतरेगा चंद्रयान 3 का लैंडर। 615 करोड़ रुपए की लागत के इस अभियान की इस कामयाबी के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग में समक्ष चौथा देश बन जाएगा। वर्तमान में अमेरिका, रूस और चीन ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, अंतरिक्ष अन्वेषण में अहम पड़ाव। ऐतिहासिक सफर का आगाज, कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। नासा प्रमुख बिल नेल्सन सहित विदेशी एजेंसियों से भी मिली बधाई। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत फ्रांस साथ। पीएम ने कहा, सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जरूरत। अगले 25 वर्षों में दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने को तैयार किया जाएगा रोड मैप। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने साझा किया और उस साझे बयान में कई मुद्दों पर व्यापक बात रखी। मोदी ने कहा, फ्रांस मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। साथ ही मोदी ने अगले साल फ्रांस में ओलंपिक खेलों का आयोजन करने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, भारतीय खिलाड़ी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। भारतीय युवाओं के लिए अनुकूल वीजा नीति बनाएगा फ्रांस मैक्रोन। मोदी ने फ्रांस के विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने का न्योता दिया। मैक्रोन ने कहा, हम भी 2030 तक अपने 30,000 विद्यार्थियों को भारत भेजना चाहते हैं। फ्रांस में गूंजा, सारे जहां से अच्छा। तीनों सेनाओं ने दिखाया दम। बास्तील दिवस परेड गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल हुए प्रधानमंत्री। इस मौके पर फ्रांस के आकाश में फ्रांसीसी जेट विमानों के साथ भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान ने भी अपने करतब दिखाए। तीनों सेनाओं के 269 सदस्यीय दल ने परेड में भाग लिया। भारतीय सेना की टुकड़ी में राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट शामिल थी। पीएम मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, मोदी बने अ ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजेंड ऑफ ऑनर पाने वाले पहले भारतीय। पीएम मोदी ने कहा, ये भारत का सम्मान है। वायुसेना के 4 अफसरों की हत्या में शामिल एक और आतंकी गिरफ्तार, कोर्ट में सुनवाई के दौरान हुआ खुलासा। अदालत में सुनवाई टली, अब 19 अगस्त को पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई में शामिल हुआ मालिक। श्रीनगर में 9 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था नानाजी। रूबिया सहित मामले में भी तय हो चुके हैं आरोप। पुलिस विभाग में फर्जी नियुक्ति पत्र पर भर्ती मामले में 19 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल। अपराध शाखा को 2015 में मिली थी शिकायत। जांच के दौरान रिकॉर्ड में छेड़छाड़ मिली थी। अपराध शाखा ने कहा कि इस फर्जीवाड़े में 19 आरोपियों के संलिप्त पाए जाने के बाद मामले की जांच बंद कर दी गई है और अदालती कार्रवाई के लिए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। कश्मीर में हड़ताल की कॉल देना अब इतिहास। उपराज्यपाल ने कहा, वो दिन खत्म हो गए जब किसी को कॉल पर स्कूल, कॉलेज और व्यापार हो जाते थे बंद। सबसे अधिक 24,500 श्रद्धालु पहुंचे दरबार। श्री अमरनाथ जी की यात्रा में अब तक 1.87 लाख यात्रियों ने माथा टेका।
आज 2 लाख के पार आंकड़ा पहुंचने की उम्मीद। भगवती नगर में यात्रियों की संख्या बढ़ी। अब 2.5 मरला प्लॉट के लिए मिलेगी एनओसी। पुराने शहर में 10 फुट पतली गली में भी हो सकेगा भवन निर्माण। नगर निगम के सदन में उपनियम पारित। वाणिज्यिक क्षेत्रों में 40 फुट की शर्त बरकरार। विशेष सदन में पेंशन बहाली का मुद्दा उठा। आतंकी हमले को नाकाम बनाने के लिए चंद्रकोट में मॉक ड्रिल। बीएड कॉलेज जम्मू व केंद्रीय विश्वविद्यालय कश्मीर में अब 4 साल में 2 डिग्री। बीएड पाठ्यक्रम में होगी छात्रों को 1 साल की बचत। सहकारिता आंदोलन खोलेगा 65 करोड़ लोगों की समृद्धि का रास्ता, कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। और अब अन्य समाचारों के साथ रोहिणी। धन्यवाद माधवी। सरकारी क्वार्टरों में बिजली शुल्क पर होंगी जेब ढीली। सरकार ने फ्लैट दरें खत्म की। जितनी बिजली उतना बिल मिलेगा, लगेंगे स्मार्ट मीटर्स। एसआई भर्ती घोटाले के 2 आरोपियों की जमानत खारिज। 3 अगस्त 2022 को अधिकारियों और अन्य आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी के अलावा धारा 420 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट के स्थानांतरण के विरोध की मांग खारिज। बार एसोसिएशन ने सरकार के फैसले का किया स्वागत। सभी अदालतें रैका में शिफ्ट करने का समर्थन। बार एसोसिएशन के 10 सदस्य ही विरोध में उतरे। डीसी अवनी लवासा ने कल अपने कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को तैयारियों के साथ सुरक्षा इंतजाम करने के जारी किए गए निर्देश। वीरवार रात कठुआ शहर व सहार इलाके में स्काईलिंक सैटेलाइट ट्रेन से गिरता दिखा जगमगाता टुकड़ा। स्थिति को देखते हुए सुबह सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और अब कुछ खेल समाचार। डोमिनिका में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए भारत के 21 साल के बल्लेबाज यशस्वी ने नया कीर्तिमान बनाया। उन्होंने 171 रन की रिकॉर्ड पारी खेली। भारतीय टीम को पहली पारी में 271 रन की मजबूत बढ़त मिली। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली पारी में 5 विकेट पर 421 रन घोषित। और अब मौसम। आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान था 34 डिग्री सेल्सियस। कल रात का न्यूनतम तापमान था 27 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 7:41 पर होगा और कल सूर्योदय 5:35 पर होगा। शुभ प्रभात में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति।